नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब टॉप 30 के इस न्यूज बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। न्यूयॉर्क नया मेयर चुनने के लिए तैयार, 3 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला। पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले जोहरान ममदानी पर नजरें। मैक्सिको में ड्रग माफिया पर एयर स्ट्राइक करेगा अमेरिका, खुफिया एजेंसी CIA भी होगी शामिल। सेना भेजने पर जल्द फैसला ले सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मिस्र में खुला दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, 3000 साल पुरानी तूतनखामेन की कब्र रखी गई। खोजने वाले 5 लोग रहस्यमयी मौत भी मरे। नेपाल की उत्तर पूर्वी चोटी यालुंगरी पर भीषण हिमस्खलन, 7 पर्वतारोहियों की मौत। 3 अमेरिकी, 1 कनाडाई पर्वतारोही भी शामिल। 4 लोग बताए जा रहे लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल की कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। 20 विद्यार्थियों को दिए गए गोल्ड मेडल। आज से SIR प्रक्रिया का दूसरा चरण हुआ शुरू। 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR। 51 करोड़ मतदाता होंगे शामिल। 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। देवा फतेहपुर मार्ग पर देर रात भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक और आर्टिगा की हुई भयानक टक्कर। 6 लोगों की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। कार के उड़े पर खच्चे, ट्रक चालक मौके से फरार। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। दिवाली के दिन सिर्फ 37 में से 9 AQI स्टेशन थे चालू। CAQM से मांगा हलफनामा। ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। 4 से 23 नवंबर 2025 तक कतर की राजधानी दोहा में होंगे मैच। जितेश शर्मा के हाथों टीम की कमान। जम्मू के राजौरी जिले में सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरी मिनी बस पलटी। 20 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक, अस्पताल में इलाज जारी। आंध्र प्रदेश में सुबह डोली धरती, अल्लूरी सीताराम राजू में आया 3.7 तीव्रता का भूकंप। विशाखापट्टनम में भी महसूस हुए झटके। आपदा प्रबंधक की टीम में अलर्ट, कोई हताहत व नुकसान नहीं। कर्नाटक के विजयपुर जिले में महसूस हुए हल्के भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता की हुई दर्ज। बीते 2 महीनों में 10 से ज्यादा भूकंपीय झटके हुए हैं महसूस। मध्य प्रदेश के बालाघाट के कटेझीरिया जंगल में देर रात पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़। पुलिस को देख नक्सलियों ने की फायरिंग। अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली हुए फरार। 800 जवानों ने मौके पर संभाला मोर्चा। चंडीगढ़ में मांगों को लेकर कैब चालकों की हड़ताल। चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। सेक्टर 17 में धरना जारी, जनता को हुई भारी परेशानी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 87 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ यात्री गिरफ्तार। दुबई से लौटते यात्री के बैग में छिपाई थी विदेशी मुद्रा। भिवानी में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने सिंचाई विभाग की करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास। भिवानी जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सांसद राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी बड़े भविष्यवक्ता, इनको पहले ही पता लग गया कि बिहार चुनाव में डूब रहा है इनका महागठबंधन। महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत के माता पिता मोगा स्थित अपने घर पहुंचे। शहरवासियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत, मिठाई खिलाकर दी परिवार को बधाइयां।
आम आदमी पार्टी ने बठिंडा नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर का जीता चुनाव। बठिंडा नगर निगम में लंबे समय से खाली पड़ी थी सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नाबालिग छात्रा पर युवक ने चलाई गोली, गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा, आरोपी फरार, पुलिस ने शुरू की जांच। रोहतक में इनेलो ने किसानों की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने की अगुवाई। उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। रेवाड़ी में अंतर्राज्यीय चैन स्नेचिंग गिरोह का सरगना गिरफ्तार। राजस्थान और हरियाणा में 2019 से 2024 तक चैन स्नेचिंग के 22 मुकदमे दर्ज। 10 मुकदमों में आरोपी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। भिवानी में सुधरा प्रदूषण का स्तर, 400 से गिरकर 200 के पास पहुंचा एक्यूआई। जिले में ग्रैब 2 लागू, जरूरत के अनुसार उठाए जा रहे कदम। सड़कों पर नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा वाटर स्प्रे। पंजाब के नाभा के एक निजी अस्पताल में शिशु का भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। अस्पताल के डॉक्टर ने पुलिस में मामला करवाया दर्ज। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही पुलिस टीम। अमृतसर से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के उत्सव के लिए पाकिस्तान रवाना सिख जत्था। शिरोमणि कमेटी के द्वारा जत्थे को किया गया रवाना। अकाल तख्त साहिब से जत्थेदार गढ़गंज भी हुए शामिल। लुधियाना के गीता कॉलोनी इलाके से आंगन में गंदगी डालने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा। एक पक्ष ने बाहर से गुंडे बुलाकर दूसरे पक्ष पर किया हमला। पीड़ित पक्ष ने टिब्बा थाना में दर्ज करवाई मामले की शिकायत। फिलौर पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 6 तस्कर नशीली गोलियों, अवैध शराब और कार समेत गिरफ्तार। पंजाब सरकार की मुहिम युद्ध नशा विरुद्ध के तहत की गई कार्रवाई। होशियारपुर में वकील समुदाय ने जताया विरोध। गढ़शंकर के गांव को होशियारपुर से अलग करके आनंदपुर साहिब में मिलाने का कर रहे विरोध। विधायक ब्रह्म शंकर जिम्पा के घर तक किया गया विरोध प्रदर्शन। सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले की 4थी सांस्कृतिक संध्या रंगारंग प्रस्तुतियों से रही सराबोर। नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने मचाया धमाल। विधायक अजय सोलंकी रहे मुख्य अतिथि। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश में किसी नई पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा, तय समय पर ही करवाए जाएंगे चुनाव। तो आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।